हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक न्यू चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें बेटा वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिनको हम बुक से पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ में हमें आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे जिसके थ्रू आप इसकी समरी को समझ सकते हैं। तो ये वीडियो कई पार्ट में रहेगा क्योंकि एक पार्ट में बनाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने का भी मौका चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो को शार्ट बनाएंगे। मीन्स जितने भी पार्ट होंगे आप उनको अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक आप इमेजिन कीजिए कि एक कोई मूवी आप देखने बैठे हैं और वो मूवी स्टार्ट होती है। उस मूवी में दिखाया जाता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कोई मूवी आप देखते हैं तो उसमें दिखाया गया कि कोई अपने रूम में बैठा हुआ है और कोई खिड़की से हाथ डाल करके बंदूक गन निकाल करके उसको शूट कर देता है और फिर वो वहीं पर मर जाता है। और फिर इसके बाद क्या होती है कि मूवी फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर फ्लैशबैक में ले जाते हैं, फिर पूरी मूवी दिखाई जाती है और लास्ट में वो सीन ला के फिर से जोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस सीन को देखने के लिए पूरी मूवी देखते हैं कि आखिर लास्ट में क्या हुआ, किस तरीके से क्यों उसको मार दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे ही एक सिनेरियो दिखा रहे हैं शुरुआत में कि एक लड़का है जो कि बहुत डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, क्या रीज़न है, देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुथ। जर्मनी में एक लड़का है जिसका नाम हेलमुथ है। और ये घटना 1945 की है। ठीक है ना। 11 साल का छोटा सा बालक है। लेइंग इन द बेड व्हेन ही ओवरहर्ड द पेरेंट डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन्स। वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो सुन के रहा है क्या कि उसके माता पिता कुछ सीरियस टोन में, मीन्स कुछ दबी हुई आवाज़ों में, गंभीर आवाज़ों में कोई बातें कर रहे हैं। जैसे आप घर में हों, है ना, और मम्मी पापा कोई डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सीरियस मोड में आप पहुंच जाइए तो चुप हो जाएं वो, कि हमारे बच्चों को ना पता चलने पाए बात, तो और हम ही इसको मैनेज करेंगे। तो आपके मन में कहीं ना कहीं बात ज़रूर पहुंच जाएगी कि कोई ना कोई बात है जो मम्मी पापा हमसे छिपा रहे हैं। और सेम यही बात उस बच्चे के साथ में हुई थी कि वो सुन रहा था कि मेरे मम्मी पापा कोई बात कर रहे हैं। और वो बातें क्या हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि सीरियस टोन में बातें कर रहे थे। उसके पिता एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। deliberated with his wife whether the times had come to kill the entire family। ठीक है ना। उनके पिताजी एक फिजिशियन थे जो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि शायद अब वो समय आ गया है कि जब हम अपने पूरे परिवार के साथ में खुद को खत्म कर लें। अब मतलब आप ये सोचिए बेटा कि कोई भी व्यक्ति ये कहे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कि अब हमें मर जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा कोई दबाव है या उनको कोई बहुत बड़ा डर सता रहा है। जिससे कभी कभी क्या होता है, कहीं दंगे भड़क जाते हैं, कोई परिवार अकेला फंस जाता है कहीं पर, हजारों लोग उस घर के पास पड़ोस में जमा हो जाते हैं तलवार डंडे लेकर के, है ना। तो वो परिवार सोचता है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारी बहन बेटियों के साथ में बहुत कुछ गलत किया जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम सबको लेकर के खत्म हो जाए। मीन्स वो टेरर की यहाँ पर बात की गई है, जिस टेरर को उनके पिताजी मतलब कह रहे हैं। ठीक है ना। वो आप फील कीजिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड सारी चीज़ें, यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और यूरोप की सिचुएशन का पता चलेगा। और यही नहीं, जर्मनी में किस तरीके से क्या क्रूरता हुई थी इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी इस पूरे चैप्टर में। तो उन्होंने कहा कि हमें वो समय आ गया है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ में मर जाएं, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड एलोन, या तो फिर ऐसा किया जाए कि मैं अकेले ही जाकर के कहीं सुसाइड कर लूं क्योंकि मैं अपने परिवार को खुद से नहीं मार सकता हूं। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग। उनके पिता किस बारे में बात कर रहे थे, रिवेंज के बारे में, कि हमसे अब वो बदला लिया जाएगा। मीन्स किस तरीके का बदला, जैसे कि आप किसी के साथ में बहुत बुरा व्यवहार कभी कीजिए, ठीक है ना, उसको आप मारिए या उसका शोषण कीजिए या उसको इस तरीके से आप पनिश कीजिए कि जो मानवता के एकदम विरुद्ध हो, और पता चला कि उनके सपोर्ट वाले भी आ गए और वो भी उसी तरीके से मारपीट करने लगे और आप कहीं जाके छिप गए, तब आप डर जाएंगे ये सोच करके कि शायद अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ में किस तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि मैंने उनके साथ में कहीं बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। तो यहाँ पर हेलमुथ के पिताजी ने कुछ बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया था इन्हीं लोगों के साथ में। किसके साथ में किया था, ठीक है ना, वो अभी आगे सब बताते हैं।
नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। अब एलाइज पावर हमारे सामने आ रही हैं, वो हमारे साथ वैसा ही करेंगी जैसे कि मैंने विकलांगों और ज्यूज के साथ में किया था। अब यहाँ पर दो तीन बातें आपके सामने आ गई हैं। पहली तो है एलाइज और दूसरा है ज्यूज। देखिए ज्यूज को हम हिंदी में बेटा यहूदी भी बोलते हैं, जो आज प्रेजेंट टाइम में इजराइल देश है वो ज्यूज का है, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा। दूसरा क्या है एलाइज। जब बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय सेंट्रल पावर और एलाइज पावर, ठीक है ना, सेंट्रल पावर और एलाइज पावर, ये ऐसे दो देश थे। तो जिसमें सेंट्रल पावर में अगर आप ले लीजिए बेटा तो जर्मनी था, ओटोमन एम्पायर था और ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हम कर रहे हैं। एलाइज में रसिया था, फ्रांस था, बहुत सारे देश थे, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी उनमें था, बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है ना। तो ये वही बात कर रहे हैं। बाद में क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वार तक पहुँचते पहुँचते हिटलर के साथ में सब लोग क्या करते हैं, यहूदियों पे जुल्म ढाते हैं। तो यहाँ पर जो हेलमुथ के पिताजी हैं वो हिटलर के साथ में थे, और उन्होंने उस तरीके का प्रयोग, उस तरीके से यातनाएं यहूदियों को और विकलांगों को दिया है जो कि मानवता के विरुद्ध था, नहीं देना था उनको बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हिटलर के कहने पर या हिटलर के शासन के अंदर में काम करके उन्होंने बहुत बड़े जुल्म ढाए लोगों पर। अब क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, एकदम लास्ट पे था, तो उस समय एलाइस सेनाएं पूरे जर्मनी में छा जाती हैं, आकर के इंटर कर जाती हैं शहर में, है ना, हर जगह। और ढूंढ ढूंढ करके वो हिटलर के सपोर्टर को मारने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हिटलर के लोगों ने यहूदियों पर और अन्य लोगों पर बहुत जुल्म ढाए थे। तब आपको अब यहाँ पर स्टोरी को समझ में आ रही होगी। The next day, he took Helmut to do puts whether they spent their last happy times together। ठीक ना। नेक्स्ट सुबह क्या हुआ कि हेलमुथ के पिताजी उसको उर्स से लेके गए घुमाने के लिए। एक पार्क था जहाँ पर लोग अच्छे से घूमे टहले, वो उनका आखिरी खुशी वाला दिन था। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग, उन्होंने बच्चों का एक पुराना गाना गाया। मीन्स वो अपने एक हैप्पी टाइम बिता रहे थे बस। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग लेटर हेलमुथ फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और कब हुआ कि जब ये लोग साथ में आए वापस, तो वो हेलमुथ के पिताजी अपने ऑफिस में गए और वहाँ पर उन्होंने गन निकाली, खुद को शूट डाउन कर लिया। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिएगा कि उन्होंने खुद को मार लिया, डरवस मार लिया। उनके मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपने परिवार को मार सकें, उनको अपने परिवार से भी प्यार था, खुद से भी प्यार रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी उनके सामने आई कि उन्होंने खुद को ही शूट डाउन कर लिया। तो मजबूरी क्या थी? एक डर था उनके मन में। Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace। हेलमुथ को आज भी याद है कि उसके पिताजी की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी, मीन्स जो खून से सनी हुई वर्दी थी, उसको घर के एक फायर प्लेस में जला दिया जाता है। शी ट्रॉमाटाइज्ड वॉट ही बाई what he had overheard and what had happened that he reached by refusing to eat home। ठीक है ना। कुल मिलाकर इनका कहने मतलब है कि हेलमुथ ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ था, उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह अगले 9 साल तक घर में एक कौर भी नहीं खाता है। मतलब उसे यही डर सताता है कि कहीं उसकी माँ उसको जहर न दे दे। ठीक है ना। क्योंकि ये लोग पति पत्नी हेलमुथ के मम्मी पापा बात कर रहे थे कि या तो परिवार को मार लो या मैं खुद मर जाऊं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये थी बेटा कि हेलमुथ ने को लगा कि पापा मर गए हैं, हो सकता है वो मम्मी से कह के गए हो कि तुम हेलमुथ को जहर दे देना, उसके बाद तुम भी सुसाइड कर लेना, क्योंकि तुम लोग जब पकड़े जाओगे दूसरी सेनाओं के थ्रू तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। तो इसके बचने के लिए खुद से जीवन को समाप्त कर दीजिए। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये मूवी दिखाई गई जिसमें बच्चा डरा हुआ है अपने मम्मी पापा की बातों को सुन करके, और बाद में उसके पापा खुद को गोली मार लेते हैं ये सोच करके कि मैंने किसी के ऊपर जुल्म ढाए हैं। तो ये अभी एक मान चलो कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की एकदम बिगिनिंग है। ठीक है ना। यहाँ से आप सोचते चलिएगा। कुछ बच्चे के कहते हैं कि सर क्या हेलमुथ ही हिटलर था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हेलमुथ दूसरा यहाँ पर है, पर्सन है, और हिटलर दूसरा कोई व्यक्ति है जिसकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर क्या है कि although हेलमुथ मे नॉट हैव रियलाइज दैट आर्ट ऑल इट मीन्स। ठीक है ना। तो कह रहे हैं हेलमुथ को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे। मीन्स हिज फादर हैड बीन नाजी एंड सपोर्टेड अडॉल्फ हिटलर। उसके पिताजी एक नाजी थे और वो हिटलर का सपोर्ट करते थे।
अब यहाँ पर वर्ड आया कि नाजी कौन है और हिटलर, एडोल्फ हिटलर। देखिए एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक डिक्टेटर था जिसने पूरी जर्मनी को, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया था। अभी सुनिएगा, आप पढ़िएगा वन बाय वन स्टेप करके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नाजी बेटा इनकी पार्टी का नाम था। जो लोग हिटलर से जुड़ते गए उनको नाजी बोला जाने लगा। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ले मत परेशान होइएगा कि नाजी नाजी है क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर, many of you will know something about the Nazi and the Hitlers. You probably know of the Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition to conquering all of Europe. ठीक है ना, ऑल ऑफ यूरोप की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपको शायद पता होगा कि नाजियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद ये भी पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए, मतलब वो वचनबद्ध था, वो चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री जर्मनी बना दूं। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, ठीक है, मीन्स आप ये भी सुने होंगे कि उसने यहूदियों को मरवा डाला था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वी हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज बट नाजिज्म वाज नॉट वन ऑफ द टू आइसोलेटेड एक्ट, इट वाज अ सिस्टम अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड एंड द पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस बारे में हम लोग इस पूरी चैप्टर में बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि नाजी सिर्फ ये एक दो घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक होल एक्सप्लेनेशन है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यह एक आइडियोलॉजी थी जिस पर पूरा का पूरा जर्मनी चला, ठीक है ना। लेट अस ट्राई and understand what the Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basic of his fear was. कह रहे हैं अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नाजी का मतलब क्या होता है, और यह भी देखेंगे कि हेलमुट के पिताजी ने आत्महत्या क्यों की, वो किस चीज़ से डरे हुए थे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं भाई क्या बात है इसमें। इन में 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। कह रहे हैं कि मई 1945 में जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। मित्र राष्ट्रों के सामने में जो एलाइज पावर थे उनके सामने उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था, हिटलर और उनके मंत्री गोबल्स को, कि अंदाज़ा हो चुका था कि अब हम शायद ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हिटलर और उसके मंत्री ने बर्लिन के एक बंकर में, ठीक है ना, अप्रैल में बर्लिन के एक बंकर में जाकर के सुसाइड कर लिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति, अभी आपको हम पढ़ाएंगे, कि जो पूरी मतलब पूरे जर्मनी को एकदम से पावरफुल बनाने का सपना देख रहा था, और वो उसी रास्ते चल भी रहा था, ये भी बात सही है। उसने कई देशों को हराया, जर्मनी का जो अपमान हुआ था उसका उसने बदला लिया, जर्मनी के जो एरिया दूसरे देश कब्जा कर चुके थे उसको उसने छीन लिया, बहुत कुछ उसने किया। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो खुद को शूट डाउन कर लेता है अपनी वाइफ के साथ में। बर्लिन एक शहर था एक जर्मनी में, उस बंकर में जाकर के खुद को शूट डाउन कर लेता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी वाइफ ने खुद उसको शूट डाउन कर लिया, जबकि हुआ क्या था कि वो गोली से मारा था और उसकी वाइफ ने साइनाइड नामक एक पॉइजन खा करके खुद जान दे दी थी। तो ये बहुत ही मीन्स एक बहुत ही डरावनी घटनाएं थी जो कि जर्मनी में हुई। तो चलिए समझते हैं पूरे चैप्टर को फिर से अच्छे से। एट द एंड ऑफ द वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट द नंबर्ग वाज सेट अप टू प्रमोट, है ना। युद्ध खत्म होने के बाद नंबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब पॉइंट है कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश टू स्टॉप द वार इन द फ्यूचर, है ना। तो क्यों किया गया, क्योंकि अदालत स्थापित किया गया कि अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाया जा सके। इसका मतलब यही था कि जो भी अपराध हुए हैं नाजियों के थ्रू, है ना, जर्मनी के सैनिकों के थ्रू, उनको पकड़ा जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और जिस तरह की जो सजा है उनको दिया जाए। ये देखिए लिखा गया है ना, वार क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड है, आप इसको भी देख लीजिएगा कि एलाइज है क्या। एलाइज पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। इन 1941 दे वर ज्वाइन यूएसएसआर, यूएसए, यूएसएसआर मीन्स रसिया, यूएसए अमेरिका हो गया,
दे फॉट अगेंस्ट एक्सिस पावर। ठीक है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर नाम था, बाद में जाकर के इसका सेंट्रल पावर हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार में, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो यहाँ पर कैन टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज, रेज सीरियस मॉरल्स एंड इथिकल्स क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड होल वर्ल्ड वाइड कंडमनेशंस। व्हाट वर दीज एक्ट। कह रहे हैं दूसरे क्या हुआ कि जो ये ट्रिब्यूनल बना उसको जिम्मा दिया गया कि आप इसकी जांच कीजिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है, इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए थे, है ना, और इनकी जांच किया जाए क्योंकि इनकी पूरा विश्व इनका निंदा कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी है वेग। अब थोड़ा सा और स्टोरी आगे बताना चाहते हैं कि ये सब क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो ये बता रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया। एक वर्ड यहाँ पर है बेटा, जेनोसाइड, मीन्स किलिंग ऑफ द इनोसेंट पीपल्स इन लार्ज स्केल, है ना। जब ज़्यादा मात्रा में निर्दोष लोगों को मार दिया जाए तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं, नरसंहार। विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप्स। तो ये आपका आंसर हो सकता है कि जेनोसाइड मीन्स क्या होता है, द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑन इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। द नंबर ऑफ पीपल्स किल्ड इन 6 मिलियन जूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये बहुत डरावना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी में कितने लोग मारे गए। तो क्या था कि बेटा 6 मिलियन जूस, 2 lakhs जस्पीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इमनरेबल्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो कह रहे हैं कि 60 लाख के लगभग यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक मारे गए। पोलिस मतलब होता है कि दोज हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ पोलैंड कंट्री। ठीक है ना, पोलिस उनको बोला जाता है जो पोलैंड कंट्री के होते हैं। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए लगभग लगभग 70,000 जर्मन सैनिक, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इतने लार्ज स्केल पर लोग मारे गए। इनके अलावा न जाने कितने ऐसे लोग थे कि जो कि मौत की नींद सुला दिए गए, उनका भी कुछ पता ही नहीं चला कि कितने लोग और मारे गए। Nazi devised an unprecedented means of killing people that is by gassing them in the various killing centers like the Auschwitz। हम्म, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि क्या क्या मतलब जुर्म ढाए गए थे। तो कह रहे हैं इतने लोगों को मारने के बाद ऑस्टविच में कत्ल खाने बनाए गए थे, जहाँ पर लोगों को उन कत्ल खानों में भर करके गैस, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, डाल दिया जाता था, लोग तड़प तड़प के मरते थे। ठीक है ना। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। नम्बर्ग ट्रिब्यूनल ने जब जांच किया तो उनमें से उसने केवल नाजियों की 11 ऑफिसर को ही दोषी ठहराया और किसी को नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने लोगों को मारने वाले केवल 11 लोगों को ही मौत की सजा हुई। तो ऐसा उन्होंने और क्यों नहीं किया, जबकि कई हजार सैनिक थे मारने में, तो केवल 11 को ही अधिकारियों को क्यों दोषी ठहराया गया और को छोड़ दिया गया। देखिए इसका भी अभी आंसर हम देते हैं और इसका आंसर भी आप आगे पाएंगे, पर इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा गया इसमें। Many of others were imprisoned for life. The tribunal did not come at the punishment of Nazi was far short of the brutalities and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on the defeated Germany as they have been after the First World War। ठीक है ना। इनका मतलब यह है कि बाकी आरोपियों को क्या हुआ कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, लेकिन जो सज़ा दी गई वो उनको बहुत हल्की सज़ा दी गई, मीन्स उनको फांसी दे दिया गया। तो वो फांसी कोई बड़ी सज़ा नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने जुर्म ढाले थे, फांसी से कहीं और बड़ी सज़ा अगर होती तो वो उनके लिए थी। ठीक है ना। असल में जो एलाइज पावर थे वो चाहते थे कि जर्मनी पर अब इस तरीके का मतलब दुर्व्यवहार ना करो जिससे जर्मनी में फिर कोई हिटलर पैदा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ, अब यहाँ समझिएगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ, डेट थी 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है ना, और 28 जुलाई से लेकर के, है ना, चली थी। इसमें क्या हुआ कि जब जर्मनी हार गया तो एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ जस्ट 1819 ईयर में, वर्साइल शहर में जर्मनी के, जहाँ पर जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए।
उस पे जुल्म ढाले गए, उनके कई पार्ट को दे दिया गया दूसरे देशों को, उनके कोल माइंस को दूसरे को दे दिया गया, ठीक है ना। उस पे कई सारे मतलब सैंक्शन लगाए गए कि आप ये काम नहीं कर सकते, मिलिट्री हटा दी गई और कहा गया कि आप इतना पनिशमेंट फील करेंगे, इतना फाइन देंगे आप। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी के मन में बहुत ज़्यादा बदले की भावना थी, क्योंकि जर्मनी भी हारा था, सारे देश भी हारे थे, घाटा सबका हुआ था। लेकिन सभी देशों ने अपना अपना कंपनसेशन जर्मनी से मांगा कि जर्मनी की वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया, नहीं तो जर्मनी अगर ना आता युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ज़्यादा दिन युद्ध ना चलता। तो इस तरीके से जिन जिन देशों का जो जो नुकसान हुआ था उन सभी ने जर्मनी से अपना नुकसान वसूला। और जर्मनी देने के काबिल बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मार करके उस छीन लिया गया, जिसकी वजह से जर्मनी अपना बदला लेने के लिए तड़प रहा था। और उसको हिटलर जैसा एक नेता मिल गया, जिसकी वजह से फिर से एक बार जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ये आपका जो फर्स्ट फेज है इसको हम मिलते हैं लेकर के सेकंड वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा बेटा। और चूंकि अगर आपके पास बुक नहीं भी हैं, आप कहीं रास्ते में हैं, कैसे भी हैं, बट आप हमारा वीडियो चला के देख लीजिए, तो आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।